नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, जो कि आपको यूपीपीएससी प्री, यूपीपीएससी आरओ, एसएससी, लेखपाल और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। हमने इस प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन प्रश्नों का संकलन किया है, जो कि बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और मजबूत कर सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उड़ीसा में? तो जो सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 में पेश हुआ, उसके अंतर्गत देश में एक लोकपाल होगा और सभी राज्यों के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था की गई थी। जो लोकायुक्त का कार्य होता है वो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो है लोकायुक्त कार्यालय करता है। तो अगर लोकपाल देखा जाए तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं उनका नाम है श्री पिनाकी चंद्र घोष, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त का कार्यकाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं उनका नाम है श्री संजय मिश्रा जी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या 50वां संविधान संशोधन? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता। इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कई बदलाव किए गए थे और ये संशोधन सरकार की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि सुधार डैश 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 के विषयों के अंतर्गत आता है? संघ सूची के, समवर्ती सूची के, राज्य सूची के या इनमें से कोई नहीं? तो जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत के संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है या भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है या उसको संविधान का अभिभावक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद में 2 बार बैठक होना अति आवश्यक है और दोनों बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। जस्ते की बहुत कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। देखते हैं अगला प्रश्न, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज? अधिकांशतः फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन जो अंगूर होते हैं अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। तो इसका आंसर होगा डी, ग्लूकोज। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसलों की बुआई होती है वो जून से जुलाई के दौरान होती है और जो रबी की फसल की बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होती है और जो जायद की फसल की बुआई होती है
वो होती है मार्च से अप्रैल के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, जून जुलाई के दौरान। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा रंगमंच से। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध रंगमंच से है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, डेंगू को पहचानने के लिए, मलेरिया को पहचानने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए या एड्स की पहचान के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है, अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो बीएमडी का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसका सही उत्तर होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? अबुल कलाम आज़ाद को, राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतारामैया को या वल्लभ भाई पटेल को? तो इसका उत्तर होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद को। जो 52वां कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। लेकिन बाद में गांधी जी से कुछ विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और बाद में राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखना इस पे। एक तरफ दिया हुआ है पवन, एक तरफ दिए हुए हैं देश। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्ट्रल। ये सही सुमेलित नहीं है। जो मिस्ट्रल पवन होती है वो चलती है स्पेन में और फ्रांस में, और जो बाकी दिए हुए हैं सांता आना ये सही सुमेलित है, कैलिफोर्निया में चलती है ये। हबूब जो पवन चलती है वो सूडान में चलती है और जो यामो चलती है वो जापान में चलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल, ये चलती है स्पेन और फ्रांस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है बायो सेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा डी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है कार्बन उत्सर्जन की कमी से। ये तीनों सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1874 में या 1876 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1872। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जो केशव चंद्र सेन थे उनके प्रयासों से ये एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष से जो कम उम्र की लड़कियां होती थीं और 18 वर्ष से जो कम आयु के लड़के होते थे उनकी शादियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा, जे.बी. नार्लिकर द्वारा, सी.बी. रमन द्वारा या एस. बोस द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक जगह स्थान दिया हुआ है, एक जगह नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी, लियाकत अली। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और ये तीनों सही विकल्प दिए हैं। आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि लियाकत अली ने जो नेतृत्व किया था वो इलाहाबाद से किया था, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वो स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो इसका जो उत्तर होगा राजस्थान होगा। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था
वो राजस्थान में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर इसे समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या विधान परिषद को? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा विधान परिषद। विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते पर इसको समाप्त कर सकते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद 169 है उसमें ये दिया हुआ है कि विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है पर इसको भंग नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? खतौली में, बलरामपुर में, बुलंदशहर में या नजीबाबाद में? तो उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर ज़िला है, मुजफ्फरनगर ज़िला में खतौली एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है जिसका नाम त्रिवेणी चीनी मिल है। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से ये जो मिल है वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को या 16 अप्रैल को? तो दोस्तों आप जानते हैं जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और भी आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट समय समय पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।